हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन जिसको पूछा जाता है सो बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू Z माइनस आई सी स्क्वायर अपॉन Z प्लस आई सी स्क्वायर दैट द अपर हाफ ऑफ द W प्लेन मे बी मेड टू करस्पॉन्ड टू द इंटीरियर ऑफ ए सर्टेन सेमी सर्किल इन Z प्लेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट the transformation W is equals to Z minus IC square upon Z plus IC square. Since Z is equals to X plus IY, put करते हैं, this implies that W is equals to X plus IY minus IC square upon x प्लस आई वाई प्लस आई सी का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल्स टू x प्लस आई कॉमन ले लेंगे, y माइनस सी होल अपॉन x प्लस आई वाई प्लस सी कॉमन ले लेंगे, इसको होल स्क्वायर में लिख देते हैं। अब हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस आई वाई माइनस सी अपॉन x प्लस आई वाई प्लस सी इंटू एक्स माइनस आई वाई माइनस सी अपॉन एक्स माइनस आई वाई प्लस सी। सॉरी, यहाँ पे प्लस का ही मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ साथ, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई प्लस सी प्लस आई एक्स वाई माइनस सी, माइनस 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 हो जाएगा एंड आई स्क्वायर माइनस होगा, ये माइनस y माइनस सी वाई प्लस सी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। आगे सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, रियल टर्म्स हैं यहाँ पर, इमेजरी नहीं है कोई भी, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एक साथ लिख देंगे। यहाँ से आई एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, वाई प्लस सी माइनस वाई प्लस सी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर होगा। यहाँ से y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ix अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर भी करेंगे इसका, क्या लिखते हैं ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर सी स्क्वायर एंड आई स्क्वायर माइनस 4ix एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल्स टू, लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का 4x स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 4 माइनस का 4x सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट u को w को u प्लस आई वी लिख देंगे। रियल पार्ट अलग कर लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, यहाँ पर सी स्क्वायर का टर्म होगा, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर सी स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4xc एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। u इज इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर सी स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर एंड v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी 4 माइनस का 4xc एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सेमी सर्किल को एक बनाते हैं जो कि एक्स वाई एक्सिस में हो इन जेड प्लेन। तो चलिए फिगर देखते हैं पहले। यहाँ पर एक सर्किल है जिसकी रेडियस सी है इन जेड प्लेन, एक जेड प्लेन, लेकिन हमें इसके सेमी सर्किल, एक सर्टेन सेमी सर्किल का भाग लेना है। तो इसको देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर हम एक सेमी सर्किल लेंगे, यहाँ पर नाम दे देते हैं M N O, यहाँ पर L और एरो लगा देते हैं। ये हमारा सेमी सर्किल होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और इसके साथ साथ इसका इंटीरियर पार्ट भी हमको मैप करना पड़ेगा इन डब्ल्यू प्लेन में, और मैप करके हमको ये शो करना है कि ये जो सेमी सर्किल है वो डब्ल्यू प्लेन में अपर पार्ट को, यानी कि ये पार्ट तो होगा यू एक्सिस और यहाँ पर होगा वी एक्सिस, तो यू एक्सिस को के ऊपर वाले भाग को ये ट्रांसफॉर्म करेगा। ये हमको दिखाना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम 3 स्टेप्स में काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स होगा हमारा सर्किल, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये सर्किल 2 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट एन सी, एक पॉइंट एन 0, सी एंड दूसरा एल पॉइंट 0, -c पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू हो सकती है जैसे y इज इक्वल्स टू सी और y इज इक्वल्स टू -c पुट करेंगे, और ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक के सर्किल को ट्रांसफॉर्म करेगी। ये सर्किल इतना सा सेमी सर्किल को ट्रांसफॉर्म करेंगे डब्ल्यू प्लेन में। और ये मैं बता दूं कि डब्ल्यू प्लेन में u और v में ये फर्स्ट पार्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ इतनी ही लाइन, यानी कि L से लेकर N तक ये हमको -∞ से 0 तक ही मिलेगी, जिसको कि हम आगे प्रूफ करेंगे। दूसरा स्टेप रहेगा हमारा x इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस, ये y एक्सिस है x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जो लाइन है N से लेकर L तक, ये वाली ये क्या बना रही है, ये जब हम आगे चेक करेंगे तो हमको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव एक्सिस u मिलेगी। इसके बाद हम इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में आगे सॉल्व करेंगे। इंटीरियर पॉइंट्स को देखेंगे तो जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे इस सर्किल के, वो u एक्सिस में, यानी सॉरी जेड डब्ल्यू प्लेन में u एक्सिस के ऊपर
यानी कि v एक्सिस में यहाँ पर सारे पॉइंट्स इसके अपर भाग में आएंगे, अपर पार्ट में हमको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा सेमी सर्कल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन डब्लू प्लेन। तो आगे इन 3 स्टेप्स पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे सबसे पहले सर्किल की वैल्यू पुट करते हैं। पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहले यही करना है, तो पुट करते हैं। क्या मिलेगा, u की वैल्यू में पुट करते हैं। यहाँ पर इक्वेशंस दे दिए गए हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो वैल्यू पुट करते हैं। ये मिलेगा क्या, पहला टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देते हैं, यानी कि आगे बचेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से पुट करेंगे, इसको लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होल अपॉन, अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आया, इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, -4 सी प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पर सी माइनस वाई लिखेंगे इंटू सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे सी प्लस वाई का होल स्क्वायर के टर्म में ये कॉमन निकलेगा। यहाँ पर लिखा जाएगा सी माइनस वाई, यहाँ पर प्लस वाई प्लस सी रह जाएगा होल स्क्वायर, माइनस वाई से पॉजिटिव वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लिखेंगे -4 सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस वाई, यहाँ पर एक टर्म रह गया सी माइनस वाई हो इंटू, यहाँ पर 2c होगा, इसका भी स्क्वायर 4c स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस वाई अपॉन सी प्लस वाई। यू की वैल्यू y पर डिपेंडेंट है, और एक सेमी सर्कल में y इज इक्वल्स टू, इसी सेमी सर्कल में y इज इक्वल्स टू सी वैल्यू है, जो y इज इक्वल्स टू सी से y इज इक्वल्स टू माइनस सी तक वेरी करेगी। तो u की वैल्यू इसी के हिसाब से क्या वेरी करेगी, लिखते हैं यहाँ पर u की वैल्यू अगर c पुट कर देते हैं, तो u की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस सी पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी मिल जाता है। आगे हम v की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट v में सर्किल की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पर पूरा ही टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको इमेजरी एक्सिस 0 मिल जाएगी इन डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि जो सर्किल है ये y इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस सी है, y इज इक्वल्स टू यहाँ पर c है, इतना सेमी सर्किल z, ये z एक्सिस है, z प्लेन है, और ये w प्लेन है। जब w प्लेन में ये u इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर 0 और माइनस इन्फिनिटी इसको मैप करेगा, इतना मैप हो पाया है अभी तक। अगला पॉइंट पुट करते हैं, अगला पॉइंट है एक्सिस, यानी कि सब ये y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 एक्सिस, यानी कि y एक्सिस की बात होगी यहाँ पर, x इक्वल टू 0 y एक्सिस की बात करेंगे, तो करेंगे पुट x इक्वल टू 0, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं y एक्सिस, पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में x इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ज़रा देखें, x की वैल्यू 0 है, तो वैल्यू क्या बनेगी ज़रा देख लेते हैं। u इज इक्वल्स टू, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा y माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर पावर 2 थी, होल पावर 2 यानी कि पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा y प्लस सी का होल स्क्वायर। एंड
v में वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई x है, -4cx है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो v की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी रियल एक्सिस की बात हो रही है इन डब्ल्यू प्लेन। अब यहाँ पर फिर से y की वैल्यू वेरी करेगी, y इज इक्वल्स टू c से y इज इक्वल्स टू -c। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू c से -c तक वेरी करेगी। तो इन कंडीशंस में u की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड y इज इक्वल्स टू -c पुट करेंगे, -c पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव u इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इन रियल एक्सिस, इन डब्ल्यू प्लेन, ये मैप आगे बढ़ेगा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। इतना मैप हो पाया है सेकेंड पॉइंट तक। आगे थर्ड स्टेप में जाते हैं। फॉर इंटीरियर ऑफ सर्किल, सर्किल के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे x² + y² इज लेस देन c²। दिस इम्प्लाइज दैट x² + y² - c² इज लेस देन 0। अब ये वैल्यू हम v में पुट करेंगे, -0 का मतलब ये -v या नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर हम ये वैल्यू v में पुट करते हैं, ये ऑलरेडी वैल्यू v की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में थी, और ये भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई में है, और ये भी वैल्यू माइनस में है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका क्या मतलब है? v इज़ ग्रेटर देन 0, v की वैल्यू 0 होगी। अब ये वैल्यू u में क्यों पुट नहीं की? क्योंकि u को ऑलरेडी हम मैप कर चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि डब्ल्यू प्लेन की बात करें तो डब्ल्यू प्लेन में हम 0 से -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी को हम शो कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें अपर पार्ट यानी कि v में पॉजिटिव v एंड नेगेटिव v को प्लॉट करना है। तो v इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 आया। यहाँ पर क्लियर है कि जो भी पोर्शन होगा इंटीरियर पार्ट इन जेड प्लेन का, वो डब्ल्यू प्लेन में अपर पार्ट को बनाएगा, अपर पार्ट को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अपर पार्ट में ये पूरा ही पार्ट होगा। तो फाइनली हम अब अपना तीनों केसेस से अब हम जेड प्लेन को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डब्ल्यू प्लेन में u इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू 0, -इन्फिनिटी टू 0, और u इज इक्वल्स टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड v इज़ ग्रेटर देन 0 यानी अपर पार्ट, v एक्सिस में अपर पार्ट। तो ये अपर रीजन होगा जो कि सेमी सर्किल हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है। सेमी सर्किल था जेड प्लेन में, और ये डब्ल्यू प्लेन हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।